हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं शरारा एंड टॉप। तो सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। लंबाई इसकी 10 और चौड़ाई इसकी 7 हमने ली है। आर्म होल और शोल्डर तो आप लोगों को पता ही है, 4.5 हम लोग लेते हैं बच्चों में हमेशा। और नेक 2 और 3 पे आप लोगों को पता ही है कि 2 पर हम लोग इसकी चौड़ाई लेते हैं और 3 पर डीपनेस। तो अब गले की गोलाई देते हुए आर्म होल की भी गोलाई हम लोग कर लेंगे। गला ऑप्शनल है, आप लोग अगर चाहे तो चकोर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये देख लीजिए, गोलाई दे करके हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। और बिगनर्स लोग ध्यान रखें कि पहले बीच में आप लोग मतलब पिन की सहायता से इसको अटैच कर ले, क्योंकि दोनों पीस साथ में निकल रहे हैं तो आगे पीछे ना हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग कटिंग कर लीजिएगा इसकी बहुत ही आसानी तरीके से। तो अब देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी टॉप की कटिंग तो हो गई है। तो इस तरीके से ये देख लीजिए, इसको खोलने के बाद इंटरफेस इसका इस तरीके से आएगा। और वैसे दोस्तों, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए थोड़ी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम भी आए तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, बैक वाले पार्ट में हम जो 2 इंच का निशान लगाकर कट लगाते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है। इस तरीके से अब हम फ्रंट का पार्ट रखकर उस पर शोल्डर अटैच करेंगे इस तरीके से। आप देख लीजिए, ये गले पर और आर्म होल पर हम इस तरीके से तिरछी वाली 1.5 इंच की जो पट्टी लगाते हैं वो लगा करके और सिल करके मोड़ लिए हैं। तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो जाके मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, उसमें है मेंशन बहुत अच्छी तरीके से। अब हमने 10 इंच लंबा और 28 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था, जिस पे चौड़ाई में हमने इस तरीके से प्लेट बाय प्लेट लगा करके इसको रेडी कर लिया है। एकदम टॉप की कमर के अकॉर्डिंग इतना ही हमने इसको प्लेट लगाया है, जिससे कमर इसकी पूरी आ जाए। इस तरीके से हमने लगा करके इसको और हमने पलट दिया है। और ये देख लीजिए, ये हमारा अब लास्ट हमारी सिलाई लगानी है, क्योंकि अभी ये सिर्फ मेन फिटिंग की हमको सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से कपड़े को हम लोग रखेंगे और रखने के बाद ये मेन फिटिंग हम लोग दोनों साइड में लगा करके इसको रेडी कर लेंगे अच्छी तरीके से। जो भी आपके बच्चे की फिटिंग हो आप लगा लीजिए, उसमें 1.5 इंच लूज़ करके। तो अगर आप लोग चाहें तो नीचे लेस या फिर स्टोन कुछ भी लगा सकते हैं, आर्म होल पर भी लेस वगैरह लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आप टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने शरारा की तरफ। तो ये देख लीजिए, ये भी हमने डबल फोल्ड कपड़ा किया है, जिससे इसकी 4 लेयर बन गई है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप लोग देख लीजिए 10 और 11 है। अब इसमें ऊपर हमने 2 इंच छोड़ दिया है इलास्टिक के लिए, बाकी उसके बाद ही निशान लगाएं। 8 हमने लगाया है कमर, 8 आसन और नीचे हमने 8.5 लिया है। तो इस तरीके से देख लीजिए, हम लोग गुलाई कर लिए हैं। और गुलाई करने के बाद मतलब सिर्फ हमको आसन के पास ही 2 इंच एक्स्ट्रा उधर का लेकर के और गुलाई करनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आप लोग देखिए सीधे कटिंग कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है दोस्तों, मतलब इसमें उतना ज़्यादा कोई वर्क भी नहीं है। तो अब देखिए, 11 इसकी लंबाई है और चौड़ाई हमने 34 ली थी। और उसके बाद इसको प्लेट बाय प्लेट हमने लगा करके और जो भी हमारा ये शरारा का ये पैंट था इसके अकॉर्डिंग कर लिया है। यानी नीचे का हमने 8.5 लिया था, तो हमने इतनी ही प्लेटें लगाई हैं जिससे कि उसकी चौड़ाई 8.5 हो जाए, मतलब इसके बराबर, क्योंकि इसी के नीचे तो हमको इसको लगाना है, तो उतना ही बराबर ये होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको इसके नीचे लगाना है। तो इसको पहले हम लोग उल्टा करेंगे और लगा करके दोनों साइड में हम लोग इसको रेडी कर लेंगे। इस पर आप लोग चाहें तो एक प्रेसिंग सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे सिलाई बैठ जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो प्लेट के पास हम लोग पतली वाली लेस भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरीके से हमको एक दूसरे के ऊपर रख करके और आसन की सिलाई कर लेनी है, गोलाई में जिस तरीके से है उसी तरीके से। अब देखिए, नीचे वाली हम सिलाई कर कर रेडी कर लेंगे, ये वी शेप वाली। ऊपर वाला जो हमने 2 इंच छोड़ा था वो हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा था। तो इस तरीके से हम नेफा बना लेंगे, जैसे कि हम लोग सलवार वगैरह में बनाते हैं। चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा छोड़ेंगे क्योंकि इलास्टिक उसमें से हमको घुसानी होती है, इतना सा। तो ये देख लीजिए, अब हमारी इलास्टिक की बात है तो इलास्टिक हमने 18 इंच पर ली है। आपकी जो भी बच्चे की कमर की मेजरमेंट हो आप उसके हिसाब से लीजिए। इसकी लंबाई हमने 18 ली है। तो इस तरीके से इसको हमको पिन की सहायता से घुसा लेना है और घुसाने के बाद इस पर एक सिलाई लगा दीजिएगा, इसको दोनों को ज्वाइंट करके। तो इस तरीके से ये हमारा शरारा भी बन के रेडी है। तो अगर आप लोगों को प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।